नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। न्यू डेवलपमेंट क्या है? इजराइल समन स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया एनवॉय। अब ये ऐसा क्यों किया है इजराइल ने? तो इसका रीज़न बताया जा रहा है। जो इजराइल है उसका बेल्जियम के साथ में कंट्रोवर्सी चल रही है। साथ ही साथ में जो इंडिया के जो संजय राउत हैं, जो शिवसेना से हैं, उन्होंने भी इसको लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिए है इजराइल के अगेंस्ट, जिसको लेकर इजराइल काफ़ी भड़क गया है। और इजराइल की जो सिटीजन्स है, साथ ही साथ में जो इजराइल की गवर्नमेंट है, वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही है। और उन्होंने एक लेटर भेज दिया इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पेन है, बेल्जियम है, टुगेदर ऑन गाजा, यानी कि जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर है और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एक तरह की स्पेस देखने को मिली है गाजा बॉर्डर पर। तो इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन स्पेन के और बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो दोनों मिडिल ईस्ट के क्या थे, दौरे पर है आज के टाइम पर। और उन्होंने जो इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ में मुलाकात की। और साथ ही साथ में उन्होंने जो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर हैं, हालांकि पैलेस्टाइन कोई ऑफिशियल स्टेट नहीं है आज के टाइम पर, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है फतेह साहब। तो फतेह ये क्या, इनके साथ में इन्होंने मुलाकात की। और साथ में आप देख सकते हैं जो इसके बाद में बताया जा रहा है कि जो इजराइल के साथ में हमास का जो 4 दिन का सीज फायर हुआ है, उसको लेकर इनकी एक स्पीच कराई गई। जो स्पीच थी, ये स्पीच आप देख सकते हैं, जो राफा बॉर्डर है मिस्र में, वहाँ पर ये स्पीच हुई। और कहा जाता है कि जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ में जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक तरह से सेम स्टेटमेंट देखी जा सकती है। कहाँ पर? राफा बॉर्डर पर। और इसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। अब ऐसा क्या कह दिया इन्होंने जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है? तो ऐसा इन्होंने ये कह दिया है कि बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर डिक्रो कॉल ऑन इजराइल टू प्रिवेंट सिविलियन कैजुअलिटी। तो वी मस्ट डू एवरीथिंग टू प्रिवेंट किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑन बोथ साइड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यानी कि इजराइल को दोनों साइड से जो इनोसेंट सिविलियन है उनको प्रिवेंट करना चाहिए, और जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि कम से कम सिविलियन का जो लॉस है वो बियर कर सके ये पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट के बाद में जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या किया, एक स्पीच दी है इन दोनों कंट्री के अगेंस्ट। उन्होंने कहा है कि जो बेल्जियम है और साथ ही साथ में जो स्पेन है, वो क्या कर रहे हैं, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी होनी थी। तो इसी को लेकर जो दुनिया भर का जो मीडिया है, स्पेशली आप यहाँ पर देख सकते हैं द न्यू अरब का जो आर्टिकल्स है, इजराइल समन स्पेनिश बेल्जियम एम्बेसडर, यानी कि इजराइल ने समन कर लिया है किसको, स्पेन के और जो बेल्जियम के एम्बेसडर है टू इजराइल, उनको समन किया है। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको फटकार भी लगाई होगी, और फटकार इसलिए लगाई होगी क्योंकि इस तरह का क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है किसको लेकर, गाजा को लेकर। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इसको लेकर दुनिया भर का मीडिया डिस्कशन कर रहा है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं ट्विटर पे भी ये ट्रेंडिंग कर रहा था, और एक ये ट्विटर हैंडल है डेविड के नाम से, जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था बेल्जियम का और स्पेन का और साथ ही साथ में पैलेस्टाइन का। तो इसमें एक आपको मैं सही तरीके से दिखाना, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन बेल्जियम
केजीबी एजेंट बताया, और शायद ये ट्विटर हैंडल में भी हो सकता है किसी सिविलियन का, इजराइल के सिविलियन का हो। उसने कहा है कि ये केजीएफ के एजेंट है, केजीबी के एजेंट है, जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। तो इसको लेकर बेल्जियम को, साथ ही साथ में जो स्पेन है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। और अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि केजीबी एजेंट क्या है। जाहिर सी बात है, तो केजीबी क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केजीबी, यानी कि ये एक रशिया की एक एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी। अब मैं इसको प्रोनाउंसिएशन तो नहीं कर सकता रशियन में, लेकिन मैं आपको इसका पूरा नाम बता देता हूँ। ये कमेटी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, यानी कि रशिया की एक एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी। तो केजीबी काफ़ी इम्पोर्टेंट एजेंसी मानी जाती है रशिया की, बिकॉज ये रशिया का सिक्योरिटी का जितना भी काम होता है वो हैंडल करती हैं। और ये दुनिया भर में जितनी भी स्पाइंग काम होता है रशिया का, वैसे तो उसकी स्पाइंग एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है रशिया की, लेकिन ये भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये केजीबी की क्या है, ये दोनों कंट्री एजेंट हैं। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है। साथ ही साथ में जो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो उन्होंने कहा था कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर भी बेल्जियम में काफ़ी हंगामा हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये दरिया सफाई एमपी हैं, कहाँ की, बेल्जियम की, उन्होंने इजराइल को लेकर, प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट को उन्होंने बताया स्पोर्ट्स फॉर सपोर्ट। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है बेल्जियम के लिए, बिकॉज इस तरह के जो इजराइल ने स्टेटमेंट दी है, इस तरह की स्टेटमेंट इजराइल को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा से ही बेल्जियम किसको सपोर्ट करता है, इजराइल को सपोर्ट करता आया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इजराइल समाज, ये काफ़ी डिस्कशन किया जा रहा है, दुनिया भर में का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो स्पेन और बेल्जियम है, ये कौन सी कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं और कौन सी कहाँ इसके नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड इसकी नेबरिंग कंट्री है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेन, जो आपने सुना होगा किसके बारे में, जो फुटबॉलर हैं, जो रोनाल्डो हैं, जो उनके बारे में सुना होगा, तो उससे ही आपको पता चल सकता है कि ये स्पेन के ही हैं। तो इसको कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी ये कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है अपने आप में। तो इनकी स्टेटमेंट जो दी गई है उसको इजराइल क्रिटिसाइज कर रहा है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो इजराइल के डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको लेकर भी दुनिया भर का जो मीडिया है वो कवर कर रहा है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रही है इजराइल के बीच में और स्पेन, साथ ही साथ में बेल्जियम के साथ में। और भी अदर कंट्री है यूरोप की जो काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट कर रही है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही है, और गाजा में जो इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं उनको भी सिंपैथी दे रही है। और एक साथ में कंट्रोवर्सी इंडिया की तरफ से भी देखने को मिली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजराइल एम्बेसी स्ट्रॉन्ग वर्ड लेटर टू इंडिया ओवर संजय रॉथ हिटलर पोस्ट। अब हुआ क्या था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। संजय राउत रीशेयर ए पोस्ट अबाउट द चैलेंजिंग सिचुएशन गाजा अल सफीवा। तो ये हॉस्पिटल है अल सफीवा, तो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर गाजा में, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम पर। तो वहाँ की सिचुएशन को देखकर तो उन्होंने कमेंट पास की, उन्होंने कहा ही नाउ अंडरस्टैंड्स वाई हिटलर हेट्स ज्यूज सो मच, यानी कि हिटलर क्यों नफरत करता था ज्यूज से, आज मुझे पता चला, अब समझ में आया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो जिसके बाद में जो इजराइल की एम्बेसी है, इंडिया में जो एम्बेसी है, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर इसके बारे में पूछा और कहा ये इजराइल के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग है, बिकॉज इस तरह से इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। तो ये वाकई में काफ़ी एम्बैरेसिंग है, बिकॉज हिटलर ने जो किया था वो भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिटलर एक डिक्टेटर था और उसने जिस तरह से होलोकॉस्ट किया था, यानी कि गैस के चैम्बर बनाकर ज्यूज़ को मारा था,
वो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ह्यूमन हिस्ट्री में। तो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल रहा है ये पूरा का पूरा टॉपिक, और ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।